अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़का अशरफ साहब ने इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया है कि कोई भी कारकर्दगी ज़रा सी भी आगे पीछे हुई इस टीम की, तो इसमें से बहुत से खिलाड़ी जाएंगे और कप्तान बाबर आजम अगर कप्तानी सही नहीं करेंगे तो फिर उनकी कप्तानी भी ख़तरे में है। बाबर आजम एज आ खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ज़का अशरफ साहब के इंटरव्यू को देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कोई भी चीज़, मतलब कि मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है मिसबाउल हक ने किया है, मोहम्मद हफीज़ ने किया है, इंज़मामुल हक ने किया है, मिकी आर्थर क्या कुछ करता फिर रहा है। बाकी बाबर आजम, मैंने किसी किस्म का कोई ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। मैं क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हूँ, मगर तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो फ़ैसले हो रहे हैं वो कोई और कर रहा है और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हूँ, मुझे कोई बुरा भला ना कहे। उनके इंटरव्यू से ये बात निकलती हुई सामने आ रही है कि उनके इंटरव्यू का पूरा समरी अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए तो उसका अंदर यही है कि मेरे ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करे, जो कुछ भी हो रहा है वो कोई और कर रहा है, मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हूँ और अगर कोई गलत चीज़ है तो मैंने नहीं की है, अच्छी चीज़ें जितने भी हैं उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उनके इंटरव्यू को देखकर अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो तो फिर आप ख़ुद अपने आप से पूछिए, और अगर अंदाज़ा हो तो फिर आप उनकी चालाकी के ऊपर जाइए कि किस तरह की चालाकी के साथ उन्होंने तमाम तर अच्छी चीज़ों का क्रेडिट अपने ऊपर लिया है और जो जो बुरी चीज़ें हैं उनका ज़िम्मेदार मिसबाउल हक, इंज़मामुल हक, मोहम्मद हफीज़, मिकी आर्थर, बाबर आजम और फिर दीगर लोग जो हैं, जो क्रिकेट कमेटी के सर लोग हैं, उसके अंदर वो लोग शामिल हैं। जितने भी अच्छा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उसकी ज़िम्मेदारी ज़का अशरफ साहब ने अपने कांधों के ऊपर रखी है और ख़ुद अपने आप को बताया कि ये तमाम तर अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मैंने की हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ज़रा सा भी डाउट है कि वो मुस्तकबिल के अंदर जाकर गलत साबित हो सकती है या फिर अभी कोई फ़ैसला जिसको आवाम पसंद नहीं कर रहे हैं वो कोई गलत फ़ैसला है, जैसा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, सरफराज अहमद की जो डी ग्रेड के अंदर उनको रखा गया है और अभी सरफराज अहमद ने जिस तरह सेंचुरी स्कोर की है, सबकी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म की कोई बल्ली जो है वो अपने ऊपर लेते हुए वो तैयार नहीं है। ज़का अशरफ साहब ने ये इस बात का बातों बातों के अंदर अंदाज़ा उनसे, इनकी बातों से यही हुआ है कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर थोड़ा सा भी 19-20 मामला हुआ, यानी कि कौमी टीम जो है वो ज़रा सा भी मायूस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि मायूस कर सकती है, सब लोगों की यही दुआ है मुझ समेत कि पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। लेकिन उनके इंटरव्यू से ये अंदाज़ा हुआ है, शोएब जट को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कि जो भी गलत होगा अगर तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बाबर आजम के ऊपर डाली जाएगी और मुस्तकबिल के अंदर वो प्लान कर चुके हैं कि कप्तानी का भी कोई नया फ़ैसला होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मिकी आर्थर एंड कंपनी जो है उसको हमने हायर नहीं किया है, जो भी गलत हुआ है चाहे वो वाला मॉडल हो, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हो, उसके अंदर वो ज़िम्मेदार नहीं है और ना ही मिकी आर्थर एंड कंपनी को हायर करने के वो ज़िम्मेदार नहीं है, और जो बाबर आजम को कप्तान बनाया था जिसने, उसके भी वो ज़िम्मेदार नहीं है। वो चाहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, एक नया कप्तान मुकर्रर किया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिला उनको, इसलिए वो इस बात का फ़ैसला नहीं कर सके और उन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया है। उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती का असाला किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी उस मयार की क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि यही खिलाड़ी जो हैं ये परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे और हमारी सबकी उम्मीद यही है कि ये खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करें, और जो खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए थे उनको शामिल किया गया है, जो शामिल होने चाहिए थे जिनको शामिल नहीं किया गया है, तो वो ज़िम्मेदारी भी उन्होंने बाबर आजम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज़, इंज़मामुल हक, इन 4 बंदों के ऊपर, और मिकी आर्थर को भी उन्होंने साथ में लपेट में लिया है कि तमाम लोग जो हैं ये सारे कर्ता दर्जा जो है ये फ़ैसले कर रहे हैं। मिकी आर्थर जो है उसने उनसे कमिटमेंट किया था कि वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेगा और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है पाकिस्तान का, दिसंबर के महीने में, सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया जाएगी पाकिस्तानी टीम, वहाँ पर तो सर्दियाँ नहीं होंगी लेकिन पाकिस्तान में सर्दियाँ होंगी। दिसंबर जनवरी के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो जाएगी और उसका उन्होंने कहा है कि मिकी आर्थर ने ये वाला वादा किया है। विकी आर्थर की टर्म अगर कंप्लीट होगी या फिर वर्ल्ड कप के बाद उनको हटा दिया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कहा है कि हम बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर चुके हैं, कप्तानी के हवाले से, कोचिंग स्टाफ के हवाले से, और जो स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है टीम के अंदर उस बारे में भी उन्होंने कहा है कि इस तमाम तर फैसले जो हैं इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है
وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ میڈیا کے اندر آ کر اپنا کہہ کر انٹرویو کروا رہا ہے اور یہ والی بات بتا رہا ہے کہ میں اتنا ہمبل ہوں، اتنا میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں، میری بھی عزت کی جائے، اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو اچھی ہو رہی ہیں وہ سب چیزیں میرے کریڈٹ کے اوپر جا رہی ہیں۔ تو ان کی انٹرویو سے بہت سی چیزیں عیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار دیا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ سرفراز سمیت دیگر لوگ جو ہیں، یعنی کہ عماد وسیم ہوئے اور عامر کے بارے میں تو انہوں نے کھل کر بات نہیں کی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو باصلاحیت کھلاڑی ہیں وہ ضرور ٹیم کے اندر شامل ہوں گے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ کپتان بابر اعظم اگر خاطر خواہ پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے، جب شعیب نے یہ بات ان سے پوچھی کہ بابر اعظم چھٹی بار اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ آخری موقع ہے بابر اعظم کے لیے، کیونکہ بابر اعظم جو ہے وہ پچھلی دفعہ جتنے بھی ٹورز ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر جانے سے پہلے یہی گھسا پیٹا بیان دیتے تھے کہ ہم پوری کوشش کریں گے جیتنے کی اور آگے بڑھنے کی، اور یہی بیانات جو ہے وہ دیتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے تھے بابر اعظم۔ T20 ورلڈ کپ ہو، پھر ایشیا کپ ہو، پھر T20 ورلڈ کپ ہو، پھر ایشیا کپ ہو، اور پھر یہ ورلڈ کپ جو ہے اس کے اندر بھی، اور خاص طور پر PSL کے اندر بابر اعظم کی کپتانی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، PSL کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹورنامنٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی اس کے جو ہے کھیلے گئے ہیں PSL، جتنی بھی بار اس کے اندر بابر اعظم جب بھی کپتان تھے، تو اس کے اندر بابر اعظم نے جس طرح کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی اب وہ کپتانی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے، نہ کوئی وہ ٹائٹل جیت سکے ہیں، نہ ہی کھلاڑیوں کو صحیح طرح ہینڈل کر سکے ہیں۔ اس لیے بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، جس کے اوپر زکا اشرف صاحب نے یہ والی بات کہی ہے کہ مستقبل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم اس بارے میں بھی کوئی بڑا فیصلہ کریں، اور آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کے ٹیم کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن ان کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بھی اگر ہم کر دیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ قومی ٹیم کی ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے اوپر پڑے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی ہیں، اپنا دوست ملک، اپنا اپنی ہمبلنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو بیان انہوں نے دیا تھا، جو اس کو کچھ ریکور کرنے کی کوشش کی ہے، جو دشمن ملک انڈیا کو انہوں نے بول دیا تھا، انہوں نے بہت دفعہ انڈیا کو جو ہے وہ دوست ملک اور بھائی چارے والی باتیں جو ہے، فرینڈشپ، اچھے تعلقات، یہ وہ پرانے کرکٹر، پرانے جو ان کے چیئرمین تھے انڈین کرکٹ بورڈ کے، ان کا حوالہ دیا، دوستی یاریوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کہنے کی کوشش کی، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، اس بیان کو کور کرنے کی کوشش کی جس کے اندر ان سے یہ والی بات نکلی تھی کہ انڈیا دشمن ملک ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا اس دفعہ اس انٹرویو کے اندر، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں انڈیا کو دوست ملک سمجھتا ہوں، نہ کہ دشمن ملک سمجھتا ہوں۔ کچھ بھی کریں زکا اشرف صاحب، آپ جو ہیں وہ اگر میری بات کی جائے تو آپ ایک سیاسی بھرتی ہیں، اور سیاسی طور پر جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم بھگت رہی ہے، پاکستان کے فینز بھگت رہے ہیں جو کرکٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کے غلط فیصلے جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور آپ الیکٹ ہو کر نہیں آئے۔ اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ خدمت کا شوق ہے، کہتے ہیں کہ میں فری میں کام کر رہا ہوں، اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ خدمت کا شوق ہے تو الیکشن کروائیں اور اپنے آپ کو الیکٹ کر کر آئیں، نہ کہ آپ کسی ایک شخصیت کے کہنے کے اوپر اپائنٹ ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منمانی کریں۔ کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ پاکستان کے اندر زکا اشرف صاحب کے لیے کسی کی نہیں ہے، نہ ہی وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، نہ کرکٹ کے بارے میں ان کو کسی قسم کی کوئی معلومات ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں، مجھ سمیت بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی تنقید کرتے ہیں، اور ان کی کرکٹ کے اوپر جو نالج ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں۔ اگر ان کو اتنی ہی کرکٹ کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ اتنے زیادہ مصباح الحق ہوئے، محمد حفیظ ہوئے، انضمام الحق ہوئے، اور بہت سے جو ادھر ادھر اپنے سائڈ کے اندر کھڑے کیے ہوئے ہیں، تاکہ وہ کرکٹ کے بارے میں ان کو فیصلے بتائیں، اور کرکٹ کی نالج جن لوگوں کو ہے ان کو بیچ کے اندر لا کر اس طرح کی چیزیں کریٹ کرنا کہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں کرکٹر کر رہے ہیں، اور میں ایز اے نان کرکٹر جو ہے ان فیصلوں کے اوپر صرف سگنیچر کرتا ہوں، مہر لگاتا ہوں، اور جو بھی چیز ہے وہ میرے طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو پھر سلیکٹ ہو کر آئیں، الیکشن کے اندر حصہ لیں، سلیکٹ ہو کر آئیں، اور پھر جو کرنا ہے اپنی منمانی وہ کریں۔ آپ کے اس وقت پوزیشن کے اوپر نجم سیٹھی ہوئے، چاہے زکا اشرف ہوئے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کی بربادی کا سبب بنتے ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی کرکٹ جو آج اس حال کے اندر ہے، انہی
जैसे नॉन सिलेक्टेड लोगों की वजह से है, सियासी भर्तियों की वजह से है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो है आज जनाजा निकला हुआ है। हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान टीम से जितना आज मायूस हैं कभी भी नहीं हुए थे। आपने ज़का अशरफ के इंटरव्यू के हवाले से क्या राय जानी, क्या आपकी अपनी सोच है, क्या वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दें? क्योंकि जब से वो आए हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो आसमान से ज़मीन के ऊपर आ चुकी है। किसी किस्म का कोई बेहतरी का अब ना कोई इम्कान है और ना ही कोई चांस आने वाले दिनों के अंदर नज़र आ रहा है। उम्मीदें, ख्वाहिशात अपनी जगह और पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन जो देखते हैं दीवार के ऊपर लिखा हुआ उससे ही अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम की पोजीशन क्या है और पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के अंदर कितनी फेवरेट है, कितनी सुपर 4 के अंदर आने की हैसियत रखती है। इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को और फैंस को बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि क्रिकेट को समझने के लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है और जो टीम का हाल हुआ है उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये टीम जो है चली तो चांद तक वरना शाम तक, ये वाला हिसाब है। बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो किस हद तक कौम को मायूस करेगी या कौम को खुश करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़का अशरफ साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। मुस्तकबिल के अंदर कोई उल्टा सीधा कोई जैसे पाकिस्तानी टीम खुदा न खास्ता मायूस कर दे अगर वर्ल्ड कप के अंदर, तो उन्होंने पहले ही अपने आप को सेव कर लिया है कि जो भी गलत फैसले हुए हैं उसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँ। मुस्तकबिल में अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने पहले से ही मिसबाह उल हक, इंज़मामुल हक, बाबर आजम, मिकी आर्थर और दीगर लोगों के ऊपर डाली हुई है। क्या समझते हैं आप, ये चालाकी वाला इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, क्या इससे हम उनको माफ़ कर देंगे या फिर जो उनकी गलतियां हैं उसका खमियाजा जो है वो दूसरे भुगतते हुए नजर आएंगे? आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।